तो अगर आप फ्री ई बुक्स और टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, बी इकोनॉमिक्स, एम इकोनॉमिक्स जैसे 250 से अधिक कोर्स मिलेंगे। अब आप अपने घर बैठे हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी मंगा सकते हैं। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आप बच्चों को समझाने वाले हैं कि किस तरीके से प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में बांटा जाता है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और तमाम बच्चे जो चाहे यूजी में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे पीजी में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों हम डिफरेंट कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, आप देख भी पा रहे होंगे। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगी। इसके अलावा वहाँ पे स्टडी मटेरियल का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे आप चाहे तो ये पीडीएफ नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस इफेक्ट को किस तरीके से बांटा जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। नोट्स आप बाद में भी पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि हमारी जो इनकम है, हम यही मान के चल रहे हैं, इनकम जो है वो ₹100 है, प्राइस जो एक्स का है वो 20 रुपीज़ का है और प्राइस जो है वो वाई का वो 10 रुपीज़ का है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए और हम जो है वो 3x और 4y का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 60 रुपये इस पर खर्चा किया, 40 रुपये इस पर खर्चा किया, 100 रुपये का हमने पूरा खर्चा कर दिया। अब मान लीजिए कि जो प्राइस ऑफ x है वो फॉल कर जाता है और फॉल करके हो जाता है फ्रॉम ₹20 to 10। इसका मतलब यह हुआ कि अब जब प्राइस पी वाई जो है वो 20 की जगह 10 का हो जाएगा तो डेफिनेटली कंज्यूमर अपने कॉम्बिनेशन में बदलाव करेगा और अब वो x वस्तु को पहले से ज़्यादा खरीदेगा। 4x खरीदेगा, 5x खरीदेगा, 6x खरीदेगा या 10x खरीदेगा, 8x खरीदेगा, ये मैटर नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादा खरीदेगा। तो सुविधा के लिए हम ये मान लेते हैं कि वो 7x का यूज़ कर रहा है और 3y का, हम ये मान के चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 3x से, इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस ऑफ x ले रहे थे, क्वांटिटी ऑफ x ले लेते। जब प्राइस x का 20 रुपये था तो कंज्यूमर 3x यूज़ करता था और जब प्राइस 10 हुआ तो कंज्यूमर ने 7x का यूज़ करना शुरू कर दिया। यानी कि इसको कहते हैं प्राइस इफेक्ट, इसको बोलते हैं प्राइस इफेक्ट, इफेक्ट्स। तो ये किसकी वजह से हुआ है? प्राइस इफेक्ट की वजह से हुआ है। यानी कि कीमत के गिरने से आपने ज़्यादा वस्तु खरीदी, लेकिन ये प्राइस इफेक्ट। लेकिन हुआ क्यों है? देखिए दो वजह हो सकती है। नंबर 1, प्राइस के गिरने से कंज्यूमर की जो रियल इनकम है, रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर, रियल इनकम। रियल इनकम कैसे निकालेंगे? y/p करके, रियल इनकम। यानी कि जो नॉमिनल इनकम है उसको प्राइस से डिवाइड कर दोगे तो उसे रियल इनकम कहते हैं। यानी कि प्राइस के गिरने से कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाएगी। यानी कि प्राइस अगर सस्ता हो जाएगा तो कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है, यानी कि अगर मान लीजिए टमाटर जो है वो सस्ता हो जाए तो मैं अपनी इवन मेरी जो भी इनकम है उस पर मैं पहले से ज़्यादा टमाटर बाय कर पाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से जो डिमांड राइज की, उसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। दूसरा, जैसे प्राइस कम की एक्स ने, अब प्राइस जो है वो रिलेटिवली चीपर हो गई। यानी कि कंज्यूमर क्या करेगा, जो चीज चीपर होगी उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है उसको बढ़ा देगा। इसका मतलब जब एक चीज में प्राइस इफेक्ट आता है तो दो इफेक्ट साथ साथ चलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। अब यहां पर समस्या यह होती है कि प्राइस इफेक्ट में से कितना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और कितना इनकम इफेक्ट, इसको निकालना बहुत मुश्किल काम है। यानी कि यह तो हमें समझ में आ गया कि जब एक गुड्स का प्राइस गिरता है, नंबर 1, जब एक गुड्स का प्राइस गिरता है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ती है, ये हमें समझ में आ गया, इसको कहते हैं प्राइस इफेक्ट। और हमें ये भी समझ में आ गया, अभी तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही प्राइस गिरता है प्राइस इफेक्ट के दो हिस्से हो जाते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक इनकम इफेक्ट।
तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइस इफेक्ट होता है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को जोड़कर बनता है, हम ये भी बोल सकते हैं। अब प्राइस इफेक्ट में से कितना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, कितना इनकम इफेक्ट है, ये समझाने के लिए दो मेथोडोलॉजी यूज की जाती हैं, जिसमें से एक है हेक्सियन अप्रोच, दूसरा है स्लेस्की अप्रोच। तो दोनों के बारे में ही मैं इस वीडियो में आप बच्चों से बात करूंगा। तो हम नॉर्मल गुड्स का केस लेके चलेंगे। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए यहां पे चलिए पहले मैं आपको कुछ और समझा देता हूं। देखिए ये बातें जो मैंने आपको बताई वो सबकी सब यहीं लिखी हुई हैं, इसलिए मैं आपको बार बार नहीं बता रहा हूं। यहां पे हम इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स के केस को किसी और वीडियो में समझेंगे। फिलहाल हम यहां पे फोकस कर रहे हैं केवल और केवल नॉर्मल गुड्स के केस में। तो नॉर्मल गुड्स के केस में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो इनकम इफेक्ट होता है इट विल बी पॉजिटिव। इनकम इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमें पता होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, और प्राइस इफेक्ट जो होता है वो इसकी वजह से नेगेटिव होता है। देखिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे ऐसा नहीं मत समझना कि माइनस प्लस जोड़ के माइनस आया है, ऐसा कोई रूल नहीं है। बेसिकली आपको समझना है कि ये बात कि जब प्राइस गिरती है एक्स की, तो प्राइस गिरने से कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो गुड्स है, जैसे मैं लिख देता हूं px अपॉन py, px अपॉन py, यानी कि x का प्राइस गिरने से गुड्स जो है वो रिलेटिवली सस्ती हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि प्राइस गिरा x का, प्राइस गिरने से जो रियल इनकम है वो बढ़ गई और गुड्स कंपैरेटिवली सस्ती हो गई। यानी कि px अपॉन py मान लीजिए पहले 20 का था तो 2 आता था, अब 10 का हो गया तो 10/10 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर की जब रियल इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर गुड्स की जो क्वांटिटी है x की वो बढ़ा देगा, इसकी वजह से भी जो क्वांटिटी है x की वो बढ़ेगी। यानी कि ओवरऑल मतलब मान लीजिए इनकम बढ़ने से 10 यूनिट क्वांटिटी बढ़ी और गुड्स कंपैरेटिवली सस्ती होने की वजह से भी 10 यूनिट क्वांटिटी बढ़ी, तो इसकी वजह से जो क्वांटिटी है x की वो भी बढ़ जाएगी और ओवरऑल क्वांटिटी डिमांड जो बढ़ेगी वो 20 बढ़ेगी। यानी कि आपको बेसिकली याद रखना है कि नॉर्मल गुड्स के केस में जो प्राइस इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब प्राइस के गिरने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस के गिरने के दो इफेक्ट होते हैं, कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई, रियल इनकम का मतलब ये वाला कंडीशन, और गुड्स कंपैरेटिवली सस्ती हो गई जिसकी वजह से भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये बात आप याद रखिएगा बच्चों। अब हम आपको स्लेस्की और हेक्सियन का अप्रोच का डायग्राम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हेक्सियन अप्रोच की बात करते हैं। देखिए डायग्राम हम अपना पुराने वाला ही बना लेते हैं जिससे कि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर की इनकम 100 रुपये है, एक्स गुड्स 20 रुपये की है और वाई गुड्स 10 रुपये की। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बच्चों आपके लिए, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। हम ये लिख लेते हैं कि हमारी जो इनकम है वो 20 रुपीज़ है, px 20 है, सॉरी इनकम 100 है और py जो है वो 10 है। तो हम 3x और 4y कॉम्बिनेशन का यूज़ कर रहे हैं जब तक प्राइस में चेंज नहीं आया उस केस में। इसका मतलब ये हम LM ले लेते हैं, ये मान लीजिए हमारा इनिशियल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसका मतलब कंज्यूमर जो है x की 3 यूनिट यूज़ कर रहा है। प्राइस के गिरने से ये जो लाइन है, ये प्राइस के गिरने से ये जो लाइन है ये मान लीजिए इस तरीके से मूव कर गई। ये बच्चों हिक्सियन अप्रोच के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर अब पहले से ज़्यादा एक्स गुड्स का यूज़ करेगा। मान लीजिए ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया बी, यानी कि कंज्यूमर जो है वो पहले x 0 यूनिट यूज़ कर रहा था, अब x 1 कर रहा है। यानी कि ये जो चेंज हुआ है ये प्राइस इफेक्ट की वजह से हुआ है। हम चाहें तो आपको पीसीसी भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम गंदा दिखेगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, इसलिए हम पीसीसी ड्रॉ नहीं कर रहे। अब हम बात करते हैं बच्चों कि किस तरीके से हिग्स ने प्राइस इफेक्ट में से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालने के लिए कहा। तो मान लीजिए हम यहां पे ही मान के चल रहे हैं कि अगर px ₹10 हो जाए, चलिए मैं थोड़ा सा इसको इस तरह ले लेता हूं,
और समझाने में आसानी रहेगी, बाद में इसको बड़ा कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए प्राइस पी एक्स 10 रुपीज़ हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अब कंज्यूमर क्या कर रहा है, 7x का यूज़ कर रहा है और 4y का, सॉरी 3y का यूज़ कर रहा है। 7x और 3y का यूज़ कर रहा है। हिक्स कहता है कि अगर हमें ये पता करना है कि कितना प्राइस इफेक्ट है, देखो, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स एंड कंज्यूमर मूव टू हायर इंडिफरेंस कर्व, दिस इज कॉल्ड प्राइस इफेक्ट, हिज सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज। अगर हमें पता करना है कि प्राइस इफेक्ट में से कितना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और कितना इनकम इफेक्ट है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी तरीके से इस इनकम इफेक्ट को एंड कर देते हैं। यानी कि जब इस इफेक्ट को हम एंड कर देंगे तो जो इफेक्ट बचेगा वो केवल ये वाला इफेक्ट ही बचेगा। यानी कि जितना एंड हुआ वो इनकम इफेक्ट होगा, जो बचेगा वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा। तो यहां पर हमें ये पता तो चल चुका है कि प्राइस इफेक्ट कितना है, लेकिन अभी भी हमारे पास ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हमें ये पता चले कि इस प्राइस इफेक्ट में से कितना इनकम इफेक्ट है, कितना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इसके लिए हिक्स कहते हैं कि अगर कंज्यूमर की इनकम को इस तरीके से घटा दिया जाए कि कंज्यूमर की पुराने इंडिफरेंस कर्व पर वापस आ जाए, यानी कि अगर हम इनकम मान लीजिए माइनस कर देते हैं 30 रुपीज से, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर अब क्या करेगा, पुरानी वाली कंडीशन में वापस, यानी कि पुराने इंडिफरेंस कर्व पे वापस आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, कंज्यूमर की इनकम को घटाना है। ये देखिए L2 M2, इसके पैरेलल हमें एक लाइन बनानी है। किसके पैरेलल होगी ये लाइन? ये लाइन पैरेलल होगी L, इसके LM के, ये LM1 के पैरेलल होगी। LM1 के पैरेलल लाइन खींचेंगे L2 M2। देखिए बिल्कुल पैरेलल खींचेंगे। अब ये थोड़ा सा पैरेलल नहीं है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप पैरेलल खींच लीजिएगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट C हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है कि टू ऑफसेट दिस गेन वी मस्ट टेक अवे फ्रॉम द कंज्यूमर इनफ इनकम टू फोर्स हिम टू कम बैक हिज ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व। यानी कि कंज्यूमर की इनकम को इस तरीके से घटाया जाएगा कि कंज्यूमर अपनी पुरानी कंडीशन में वापस आ जाए। अब मान लीजिए अगर मैं सपोज कीजिए इसको दोबारा बनाने की कोशिश करें तो हम ऐसा भी बना सकते हैं। यानी कि आपको याद रखना है कि इसको इंटरसेक्शन जरूर कराना है किसी ना किसी पॉइंट पर। मैं इसको हटा देता हूँ। ओहो, बच्चों पूरा लिखा हुआ डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। आपको तो बेसिकली कंसेप्ट समझना है, मैं आपको कंसेप्ट समझा देता था, ठीक है। देखिए, तो यहां पे ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड C, यानी कि ये वाला। यानी कि कंज्यूमर अब क्या करेगा, 4 यूनिट यूज करेगा X की और 3 यूनिट यूज करेगा Y की। तो इसका मतलब इस तरीके का कॉम्बिनेशन बिठा सकता है। तो ये वाला जो है X1, ये कहलाएगा हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो कि बचा हुआ है। बस इसका मतलब यहां से लेके 3 से, यानी कि अगर हम बोलें कि X0 से लेके X2 तक, X0 से लेके X2 तक ये हमारा था प्राइस इफेक्ट, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना है, X0 से लेके X1 तक ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। और जो खत्म हो गया ये वाला हिस्सा जो एंड हो गया, दिस वन, यानी कि X1 से लेके और X2 तक ये वाला हमारा कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन। ये X2 लिख लेते हैं, सॉरी, इसको हम X2 लिख लेते हैं। X0, X1, X2। तो X0 से लेके X2 तक हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और X2 से लेके X1 तक हमारा एक तरीके से आप कह सकते हो प्राइस इफेक्ट है। बच्चों मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका डायग्राम बनाने का सिखा देता हूं, आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, आपको एक ऐसा तरीका हम सिखा देते हैं जिससे आपको बहुत आसानी से आप डायग्राम बना सको, कुछ भी कंफ्यूज नहीं करना है। नंबर 1 आपको ये लाइन खींचनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 आपको ये लाइन खींचनी है, मैं आपके लिए खींच देता हूँ नंबर 2। और नंबर 3 आपको लाइन खींचनी है जो नंबर 2 के पैरेलल होगी। लीजिए जी, पैरेलल नहीं है तो लो मैं पैरेलल बना देता हूँ। अगर आपको लगता है पैरेलल नहीं है तो पैरेलल हो गई लो लाइन, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आपको करना क्या है कि एक पॉइंट लेना है इसके ऊपर, A, B लेना है यहां पे और C ले लेना है इसके ऊपर।
यानी कि 1 लाइन के ऊपर ए लिया हमने, 2 लाइन के ऊपर बी ले लिया, सी लाइन के ऊपर, 3 लाइन के ऊपर सी ले लिया। अब इसको नाम भी देने हैं तो इसको हम बोल देते हैं एल एम M1 L2 M2, ये नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, एक इंडिफरेंस कर्व से इन दोनों को जोड़ेंगे, ए और सी को, दिस इज कॉल्ड IC1, और दूसरा इंडिफरेंस कर्व हम ऊपर बना देंगे IC2। बिल्कुल सिंपल सी बात हमने की। अब ये वाला जो है ए, इसको हम बोल देते हैं X0, ये बोल देते हैं X2 क्योंकि ये बाद में आएगा, और ये वाला कहलाएगा हमारा X1। आपको याद रखना है कि ये हिस्सा जो है ये प्राइस इफेक्ट है, सॉरी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। यहां से लेके यहां तक हमारा इनकम इफेक्ट है, और ये पूरा का पूरा हिस्सा हमारा प्राइस इफेक्ट है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। इसका मतलब ये यहां से लेके यहां तक का मूवमेंट ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और जो बचेगा सी से लेके बी तक वो इनकम इफेक्ट होगा, और ए से लेके बी तक हमारा प्राइस इफेक्ट होगा। तो ये बच्चों पूरा का पूरा कंसेप्ट है जो कि स्लेस्की के मेथड के माध्यम से हमने समझा। अब हम हिग्स के मेथड से हम समझा। अब हम सेम चीज को स्लेस्की के मेथड से समझ रहे हैं, और एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करके आपको दिखा देते हैं, बाद में दिखा देंगे। मतलब देखिए स्लेस्की का अप्रोच, सेम चीज हम पहले बना लेते हैं। ये हमारा एक पॉइंट है, हम डायग्राम नहीं बना रहे बच्चों, चलिए हम बना लेते हैं। आप कह रहे चाहते हो तो ये लीजिए, ए हो गया, ये IC1 हो गया, इस पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है X0। प्राइस गिरेगा तो वो बाहर की तरफ आ जाएगा, यानी कि कंज्यूमर अब पहले से ज़्यादा गुड्स खरीद पाएगा। ये हमने कहा LM1, और पहले से ज़्यादा खरीदने का क्या मतलब हुआ कि अब जो नया इंडिफरेंस कर्व होगा वो ऊपर होगा। ये देखिए IC2 आ गया, ये हमारा X1 हो गया। इसका मतलब ये सारा का सारा प्राइस इफेक्ट है, सारा का सारा। स्लेस्की कहता है कि कंज्यूमर की इनकम को घटाया जाए। देखिए दोनों बात सेम कहते हैं, कंज्यूमर की इनकम को घटाया जाए, ये भी यही बात कहते हैं, लेकिन यहां पे इसको कहते हैं कंपनसेशन वेरिएंस। यानी कि जितनी अच्छी स्थिति हुई है उतनी स्थिति खराब कर दी जाए, उसको बोलते कंपनसेशन वेरिएंस। और इसको बोलते कॉस्ट डिफरेंस, यानी कि जितने रुपए की इनकम बढ़ी प्राइस गिरने से उतनी इनकम वापस खींच ली जाए। यानी कि इस तरीके से इनकम घटाई जाए कि कंज्यूमर जो है वो पुराने कॉम्बिनेशन पे इंटरसेक्ट करता हुआ आगे की तरफ निकल जाएगा, इस तरीके से। और कंज्यूमर अब क्या करेगा, अब नई बजट लाइन पे एक नई इंडिफरेंस कर्व को फाइंड आउट कर लेगा, जिसको हम IC3 बोल देते हैं। यानी कि ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और ये हिस्सा आपका कहलाएगा प्राइस इफेक्ट, सॉरी इनकम इफेक्ट। मैं आपको एक बार और डायग्राम बना के सिखा रहा हूं जिसमें हम दोनों ही मेथड में कंपैरिजन आपको करके दिखा रहे हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ लीजिएगा। मैं नंबरिंग, आप चाहोगे तो नंबरिंग कर दूंगा, और नहीं चाहोगे तो कोई बात ही नहीं है। देखिए नंबर 1 ये रहा, ठीक है। नंबर 2 हम ये ले लेते हैं, और नंबर 3 हम इसको ले लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। सेम डायग्राम हम यहां बना लेते हैं बच्चों। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। कोई डिफरेंस नहीं आया यहां तक। आपको कोई डिफरेंस है तो बताइए, मुझे तो नहीं लगता कोई डिफरेंस। नाम दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं L M M1 L2 M2। सेम नाम यहां दे देते हैं, L M M1 L2 M2। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहां पे आपको याद रखना है, हिग्स के मेथड में आपको एक पॉइंट यहां लगाना है, एक पॉइंट यहां लगाना है, और एक पॉइंट यहां लगाना है। यानी कि ये A हो गया, ये C हो गया, ये B हो गया। अब आपको क्या करना है, एक ही डायग्राम से इन दोनों पॉइंटों को जोड़ देना है, और ये तो ऊपर बनेगा ही बनेगा अलग से।
इसके अंदर क्या करना है, जहां पे इंटरसेक्शन हुआ है यहां पे ग्राफ बनाना है। ध्यान से समझ लो बच्चों, ठीक है। और दूसरा आपको इससे नीचे बनाना है नई लाइन पे, और तीसरा आपको यहां बनाना है, यानी कि ये A हो गया, ये C और ये B। इसके अंदर ये हमारा x0 है, ये हमारा x2 है, ये कहलाएगा हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सेम बात यहां पे भी लागू होगी, ये x0 है, ये x2 है, ये कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये वाला हिस्सा जो है यहां से लेके यहां तक का, ये कहलाएगा इनकम इफेक्ट। सेम चीज यहां पे भी लागू होगी बच्चों, ये वाला हिस्सा कहलाएगा इनकम इफेक्ट, और ये पूरा का पूरा कहलाएगा प्राइस इफेक्ट। यानी कि बेसिकली हिक्स और स्लेस्की के जो अप्रोच है उसमें यह डिफरेंस बताया गया है कि यहां पे ये करता है कंपनसेशन वेरिएंस, और यहां पे ये करता है कॉस्ट डिफरेंस। यानी कि इसमें उसी पॉइंट पर इंटरसेक्शन करेगा, और इस केस में न्यू बजट लाइन पे न्यू इंडिफरेंस कर्व ढूंढेगा, जबकि इस वाले में पुराने इंडिफरेंस कर्व पे न्यू पॉइंट ढूंढेगा। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक और वीडियो हम आपको बनाएंगे जिसमें हिक्स का जो मेथड है उसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स में क्या डिफरेंस है। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिवन गुड्स बट नॉट ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। उसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हम आपको समझाएंगे। तो बच्चों अब तक हमने जो सीखा था वो ये सीखा था कि नॉर्मल गुड्स के केस में किस तरीके से प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में बांटते हैं। अब हम सीखेंगे किस तरीके से जब इंफीरियर गुड्स होती है और गिवन गुड्स होती है उस केस में सेपरेशन होता है। तो हम पहले तो हम दोनों को अलग अलग करके दिखाएंगे, फिर हम एक डायग्राम में आप बच्चों को नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स में कंपैरिजन भी करके दिखा देंगे। तो सबसे पहले गिवन गुड्स की बात कर रहे हैं बच्चों। देखिए हमने ऑलरेडी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो ये वाली टेबल के अंदर, एक मिनट, हाँ ये वाली टेबल में। तो यहाँ पे हम वापस आ जा रहे हैं और आपको बताते हैं कि जो हमारा गिवन गुड्स होती है, देखिए गिवन का मतलब एक तरीके से, जो इंफीरियर गुड्स है, इंफीरियर गुड्स का एक तरीके मतलब घटिया। अब घटिया गुड्स के केस में घटिया वस्तु का मतलब ये हुआ कि उसका भी जो प्राइस इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि वो घटिया है। यानी कि जो टमाटर हैं उनकी कीमत, जो मान लीजिए खराब टमाटर हैं, आपने देखा होगा कि टमाटर की दो वैरायटी कर दी जाती है, एक अच्छे टमाटर और एक खराब टमाटर। मान लीजिए 50 है अच्छा टमाटर और ख़राब टमाटर 30 रुपये है, तो प्राइस को 30 रुपये इसीलिए तो किया गया है ताकि उसकी डिमांड ज़्यादा आए। अगर मान लीजिए दोनों का प्राइस 50 होता तो सबके सब अच्छे टमाटर ही खरीदते। इसका मतलब हमें ये याद रखना चाहिए कि इस वाले केस में जब गुड्स गिवन होती है, तो अगर मान लीजिए गिवन नहीं, इंफीरियर होती है, तो जो प्राइस है एक्स का वो गिरेगा, तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ेगी। ये तो आप समझ लीजिए, यानी कि घटिया चीज़ की स्थिति में भी सस्ती वस्तु होने की वजह से लोग उसे ज़्यादा खरीदते हैं। इम्पैक्ट क्या है, पहले इम्पैक्ट समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इससे क्या होगा कि जो रियल इनकम है वो बढ़ेगी, साथ ही साथ गुड्स जो है कंपैरेटिवली सस्ती हो जाएगी। यानी कि हमें ये समझना है कि प्राइस के गिरने से इफेक्ट उसी तरीके से पड़ेंगे जैसे यहाँ हुए। लेकिन इस केस में क्या होगा कि इनकम अगर बढ़ती, प्राइस गिरने से इनकम बढ़ती है, तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो घट जाएगी। ये आप याद रखिएगा। यानी इस केस में जो इनकम इफेक्ट होता है गिवन इंफीरियर गुड्स के केस में वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब इनकम बढ़ने से कंज्यूमर जो है वो कम गुड्स की डिमांड करेगा। लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नेगेटिव होता है। इसका मतलब प्राइस रिलेटिवली सस्ती होने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ेगी। यानी कि एक तरफ तो क्वांटिटी घट रही है, एक तरफ क्वांटिटी बढ़ रही है। लेकिन इस केस में ये वाला जो होता है, ये वाला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, वो ज़्यादा पावरफुल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिमांड बढ़ रही है वो 15 बढ़ रही है, लेकिन जो डिमांड घट रही है वो 10 घट रही है इनकम की वजह से। यानी कि अल्टीमेटली जो 5 का क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इंफीरियर गुड्स के केस में प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नेगेटिव होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों गिवन गुड्स का केस। गिवन गुड्स के केस में भी सेम रूल लागू होता है। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, यानी कि प्राइस के गिरने से 2 असर पड़ेंगे। पहला, इनकम बढ़ जाएगी, रियल इनकम। दूसरा,
गुड्स कंपैरेटिवली सस्ती हो जाएगी। यानी कि सारी बातें बिल्कुल वही हैं, गुड्स जो है वो कंपैरेटिवली सस्ती हो जाएगी, और कंपैरेटिवली सस्ती होने की वजह से जो क्वांटिटी है डिमांड वो बढ़ेगी। आप याद रखिएगा बच्चों, कई बुक्स में गलत लिखा हुआ है, मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे पढ़ा है, और ध्यान से आपको समझना है कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो हर केस में नेगेटिव होगा, चाहे वो नॉर्मल गुड्स हो, चाहे वो इन्फीरियर हो, चाहे वो गिवन गुड्स हो, हर केस में ही वो नेगेटिव होता है। इसके अलावा इस केस में भी आपका जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव होगा, यानी कि दोनों में बिल्कुल सेम चीज आ रही है। इसका मतलब देखिए रूल ये वाला नहीं लगेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला कंसेप्ट को आप भूल जाइएगा, ठीक है। इसमें भी क्वांटिटी घटेगी और यहाँ क्वांटिटी बढ़ेगी, लेकिन इस केस में हमारा इनकम इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कम स्ट्रांग होता है। यानी कि जो हमारी डिमांड बढ़ रही है वो 5 बढ़ रही है, लेकिन जो डिमांड घट रही है वो 15 घट रही है। इसका मतलब ओवरऑल जो हमारी डिमांड है वो घटेगी। इसका मतलब इस केस में जो प्राइस इफेक्ट है वो पॉजिटिव हो गया। देखिए मैं आपको एक बार और समझाने की कोशिश करूँगा, अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाए तो। बहुत ध्यान से मैं आपको एक पेज और बना देता हूँ, बिल्कुल रिलैक्स होकर आप समझ लीजिएगा। देखिए प्राइस इफेक्ट होता है, एक इनकम इफेक्ट होता है और एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। 3 चीज़ें होती हैं। गुड्स हम ले रहे हैं नॉर्मल गुड्स, दूसरी गुड्स हम ले लेते हैं इंफीरियर गुड्स, और ये है हमारी गिवन गुड्स। हम मान रहे हैं कि हम 2 गुड्स का यूज कर रहे हैं, एक्स और वाई का, 2 ही गुड्स है एक्स और वाई, और एक्स जो है वो नॉर्मल गुड्स है, वाई हर केस में नॉर्मल है, वाई तीनों ही केसेस में नॉर्मल है, ठीक है। तो वाई का तो कोई इशू है ही नहीं, बात एक्स ही करते हैं। हम पहला केस जिसमें हम ये नॉर्मल मान के चल रहे हैं, इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें 60 रुपीज़ खर्चा कर रहे हैं, इसमें 40 रुपीज़ खर्चा कर रहे हैं। इंफीरियर गुड्स के केस में बच्चों क्या होता है कि हम अपनी इनकम का बहुत थोड़ा सा हिस्सा खर्च कर रहे होते हैं। यानी कि मान लीजिए 10 रुपये खर्च कर रहे हैं और सर 90 रुपये खर्च कर रहे हैं। लेकिन गिवन गुड्स के केस में हम अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा, यानी कि एक आदमी इतना गरीब है कि उसको इनकम का बड़ा हिस्सा घटिया वस्तुओं पे खर्च करना पड़ रहा है। यानी कि वो मान लीजिए 80 रुपये इस पर खर्च कर रहा है और 20 रुपीज़ इस पर खर्च कर रहा है, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए। प्राइस इफेक्ट की बात करें बच्चों, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बार दोबारा से कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तीनों ही केसेस में। सॉरी, प्राइस के गिरने से, इसको चेंज करो, प्राइस के गिरने से क्वांटिटी पे क्या असर पड़ रहा है, ये हम तीनों ही केसेस में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तीनों ही केसेस में। यानी कि प्राइस गिर रही है तो क्वांटिटी पर इसका क्या असर पड़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, घट रही है या कांस्टेंट रहती है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्राइस का सबसे पहला असर क्या पड़ेगा कि जो हमारी इनकम है, रियल इनकम, वो बढ़ जाएगी तीनों ही केसेस में, तीनों ही केसेस में रियल इनकम बढ़ जाएगी। साथ ही साथ गुड्स कंपैरेटिवली सस्ती हो जाएगी तीनों ही केसेस में, गुड्स चीपर हो गई, कंपैरेटिवली सस्ती हो गई तीनों ही केसेस में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। हम इनकम इफेक्ट के बारे में तो ऑलरेडी जानते हैं कि इस केस में जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ेगी इनकम इफेक्ट की वजह से। हम जानते हैं कि इस केस में क्वांटिटी डिमांड घटेगी क्योंकि घटिया चीज़ है। इस स्थिति में भी जो क्वांटिटी डिमांड है वो घटेगी। प्राइस का असर ये पड़ेगा कि इस स्थिति में क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, इस स्थिति में क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी और इस स्थिति में भी जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ेगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के केस में हमेशा ऐसा होता है कि जो चीज़ सस्ती होती है उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे नंबर से मत देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस के गिरने से इनकम इफेक्ट की वजह से भी क्वांटिटी बढ़ी है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी क्वांटिटी बढ़ी है। इसका मतलब ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ेगी। तो ये तो हमारा समझ में आ गया कि ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ेगी, यानी कि इस स्थिति में जो प्राइस इफेक्ट है वो हुआ हमारा नेगेटिव, जो हमारा सब इनकम इफेक्ट है वो भी हुआ नेगेटिव। ओके बच्चों, प्राइस इफेक्ट नेगेटिव हुआ, सॉरी पॉजिटिव हुआ और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव हुआ। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इस केस में क्या होता है, क्योंकि हम इनकम का बहुत कम हिस्सा खर्च कर रहे हैं,
इसलिए हमारा इनकम इफेक्ट ये जो होता है वो कमजोर होता है, कमजोर होता है। और इस स्थिति में ज्यादा हिस्सा खर्च कर रहे इसलिए ये ताकतवर होता है, यानी कि ये होता है वीक और ये होता है स्ट्रांग। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसका मतलब जब ये कमजोर है तो ज्यादा असर इसका देखने को मिलेगा। इसका मतलब एक से क्वांटिटी घट रही है, दूसरे से क्वांटिटी बढ़ रही है, ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यानी कि इस स्थिति में जो प्राइस इफेक्ट हुआ वो भी नेगेटिव हुआ। ओके बच्चों, इनकम इफेक्ट नेगेटिव हुआ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव हुआ। इस वाले केस में क्या है, ये स्ट्रांग है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी घटने का असर और क्वांटिटी बढ़ने के असर में घटने का असर ज्यादा है, क्योंकि ये स्ट्रांग है। इसका मतलब ओवरऑल जो क्वांटिटी है वो घट जाएगी। इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो बच्चों ये बात आप याद रखिएगा। इस चीज को याद रख के ही आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आप क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज आप घूमते रहोगे। आप याद रखिएगा कि इंफीरियर गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रांग होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रांग होता है, ये वाला इफेक्ट। और इस वाले केस में इनकम इफेक्ट स्ट्रांग होता है, ये वाला केस, ये स्ट्रांग होता है। ये आपको याद रखना है। ओके बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसीलिए कहा जाता है कि सभी घटिया वस्तुएं, एक मिनट, हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिफिन गुड्स, ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिफिन गुड्स, सॉरी ऑल गिफिन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। इसका मतलब है कि इसमें इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, इसलिए ऑल गिफिन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, बट नॉट ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिफिन गुड्स। यानी कि लेकिन इसके अंदर क्या होता है, प्राइस इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसके अंदर सॉरी नेगेटिव होता है, इसके अंदर प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। तो चलिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। कंसेप्ट बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि इस केस में हमारा जो प्राइस इफेक्ट है, प्राइस के गिरने से जो प्राइस इफेक्ट होगा वो नेगेटिव रहेगा, यानी कि डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो बच्चों इस चीज़ को आपको याद रखना है कि डिमांड बढ़नी चाहिए, हमारी डिमांड घटनी नहीं चाहिए। अगर हम डिमांड डायग्राम बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे। ए पॉइंट ले लिया हमने, इंडिफरेंस कर्व हो गया हमारा, ये IC1 हो गया। प्राइस गिरने से ये इस तरफ चला गया, नाम दे देते हैं बच्चों इसको M1। कंज्यूमर पहले जो यूज कर रहा था वो कर रहा था X0। अब क्योंकि डिमांड बढ़ेगी लेकिन डिमांड बहुत कम बढ़ेगी, इसलिए हम क्या करेंगे, अगला जो कर्व है वो इसके ऊपर ही बना देंगे, बिल्कुल ऐसे B। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है दिस वन, ये हमारा प्राइस इफेक्ट है। ठीक है, अगर आप चाहो बनाना तो PCC बना सकते हो, मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अब हमें अगर पता करना है, रूल वही है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पता करना है, तो एक लाइन खींचेंगे बिल्कुल इसके पैरेलल, ऐसे करके पैरेलल खींच दिया, जो कि इसको C पॉइंट पर टच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है X2, ये सारा का सारा हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा इनकम इफेक्ट है। यानी कि हमारा A से लेके B तक, A टू B प्राइस इफेक्ट है, A टू C सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और B टू C हमारा इनकम इफेक्ट है। यानी कि ये बता रहा है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से डिमांड बढ़ रही है, इनकम इफेक्ट की वजह से डिमांड घट रही है। लेकिन क्योंकि इस केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ने वाले जो फैक्टर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ओवरऑल प्राइस गिरने से जो डिमांड है वो बढ़ेगी। तो बच्चों ये केस है, आपको जो समझ में आ गया होगा। अगला जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो करने वाले हैं हम गिफिन गुड्स के केस में। गिफिन गुड्स के केस में क्या होने वाला है, हमारा जो प्राइस इफेक्ट है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि प्राइस ऑफ X गिरने से क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो घट जाएगी, प्राइस घटने से क्वांटिटी घट जाएगी। तो ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें हमें इस बात का याद रखना चाहिए कि प्राइस के गिरने से क्वांटिटी डिमांड को हमें घटाना चाहिए। तो देखिए मैंने एक लाइन बना दी ये वाली, एक और लाइन खींच दी मैंने ये वाली, जैसा कि आप जानते हो। और मान लीजिए इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला है, इसको हम नाम दे देते हैं A IC1, ये हमारा है X0,
और अगला जो इंडिफरेंस कर्व आएगा वो बिल्कुल इसके ऊपर आ गया, ऐसे करके पीछे की तरफ। ऑलरेडी हमने बच्चों प्राइस इफेक्ट में समझाया हुआ है, आपको डिमांड का डेरिवेटिव भी करके दिखाया था। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में x1 यानी कि ये हमारा देखिए प्राइस इफेक्ट है, जो बता रहा है कि हमारी जो डिमांड है वो कम हो गई, वो ये बता रहा है कि हमारी जो डिमांड है वो घट गई। अब तरीका वही है कि अगर आपको सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट निकालना है तो कंज्यूमर की इनकम को इस तरीके से घटाया जाना चाहिए कि वो यहाँ पे इंटरसेक्शन करे इसको। तो ये सी पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला हिस्सा जो है दिस वन, ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का ए टू सी ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और ये पूरा का पूरा ये इनकम इफेक्ट है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार मैं लास्ट बार प्रयास करके देख रहा हूँ बच्चों आपको समझाने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार आपको 100% समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे नॉर्मल गुड्स ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इंफीरियर ले लिया, और यहां मैंने गिफिन ले लिया। रूल याद रखिएगा, रूल में कौन बड़ा है कौन छोटा है बिल्कुल आप याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर 1 ये हमारी लाइन है LM, ठीक है जी, सब में यही बनाना है LM LM। उसके बाद आपको याद रखना है, इस पे एक पॉइंट ले लेना है A, तीनों में ही A। प्राइस गिरने से जो बजट लाइन है वो आगे की तरफ मूव करेगी। चलिए मैं पेन चेंज कर लेता हूं, तीनों ही केसेस में सेम बात बनेगी। इसको नाम दे दिए LM1 M1 M2। अब पॉइंट आपको लाई करने हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। इस वाले केस में पॉइंट आपको यहां लगाना है, जिसको कि मैं B बोल रहा हूं। इस वाले में बिल्कुल ऊपर लगाना है, जिसको कि मैं B बोल रहा हूं, और इस वाले में बिल्कुल पीछे लगाना है, जिसको कि मैं B बोल देता हूं। बस इतना सा फर्क है, और कोई फर्क है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक और क्योंकि प्राइस को इनकम को घटाना है तो इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे L2 और M2, बिल्कुल इसके पैरेलल, ठीक है। पैरेलल ही खींचेगी, अगर पैरेलल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ट्राई कर लीजिएगा पैरेलल का। ओके बच्चों, तो ये पैरेलल लाइन आपको खींचनी है। इसके बाद आपको सी पॉइंट इस पे लेना है, जो न्यू लाइन है ये उस पे, तीनों ही केसेस में। अब आपको क्या करना है, ए और बी को मिलाते हुए एक डायग्राम बनाना है जो ए और सी को मिलाए। ये IC1 हो गया और ये IC2 हो गया। तीनों ही केसेस में ऐसे ही करना है। ओके बच्चों, अब यहां से ए पॉइंट जो है उसको हम बोल देंगे x0 और सी पॉइंट को बोल देंगे x2। हर केस में यही करेंगे, x0 x2 x0 x2, और ये तीनों ही केसेस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, तीनों ही केसेस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। बिल्कुल ठीक बात है। अब बी से भी नीचे ला देते हैं, ये कहलाएगा x1, बी से x1, और ये तीनों ही केसेस में प्राइस इफेक्ट है। तो देखिए मैं बता देता हूं, ये वाला देखिए प्राइस इफेक्ट है, ये वाला प्राइस इफेक्ट है, और इस केस में ये इस तरफ जा रहा है,
ये प्राइस इफेक्ट है। जो बचा हुआ हिस्सा है वो हमारा इनकम इफेक्ट है, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक बचा हुआ है ये वाला, ये हमारा है इनकम इफेक्ट। दिस वन यहाँ से लेके यहाँ तक बचा हुआ है ये वाला हिस्सा, ये इनकम इफेक्ट है। इसी तरीके से पूरा का पूरा हिस्सा इनकम इफेक्ट है। तो बच्चों इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। दोस्तों अब तक की वीडियो में हमने आपको समझा कि किस तरीके से प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में डिवाइड करते हैं। इस वाली वीडियो में हम आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में डिवाइड किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये BCC 105 जो कि इग्नू का पेपर कोड है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वहां से हमने क्वेश्चन लिया है। लेकिन हर जगह जहां पर भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, जहाँ पे प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में डिवाइड करना है, वो यही तरीका है, क्योंकि तरीका तो बदलता है नहीं, तो सेम तरीका रहेगा। तो मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। तो देखिए ये, तो चलिए हम स्टार्ट कराते हैं जो आपका न्यूमेरिकल है। इसमें लिखा हुआ है कि सपोज कंज्यूमर ए यूटिलिटी फंक्शन ऑफ फ्रॉम यू x1 x2 इक्वल टू x1 x2। तो देखिए हम क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए हम मान लेते हैं कि दो कमोडिटी है जिसका यूटिलिटी फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है x एंड y, और ये किसके बराबर है, x और y के बराबर है। यानी कि हमने y इसलिए ले लिया ताकि x1 और x2 में आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए y ले लिया है। प्राइस ऑफ x गिवन है हमें 2 और प्राइस ऑफ y हमें गिवन है 1 और मनी इनकम जो है वो 40 गिवन है। ये सब कुछ हमें ऑलरेडी गिवन है। सबसे पहले पूछा गया है कि हमें प्राइस चेंज होने से पहले, बिफोर द प्राइस चेंज, व्हाट अ कंज्यूमर कंज्यूम बंडल, यानी कि हमें वो बंडल पता करना है जो वो x और y कमोडिटी का वो यूज कर रहा है। यानी कि हमें ये पता करना है कि जब प्राइस चेंज नहीं हुआ था तो कंज्यूमर किस बंडल का यूज करेगा। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लैग्रेंजियन मल्टीप्लाई यूज करना पड़ेगा। बहुत बार करा चुके हैं हम आपको, और अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो उसमें करवाया भी है। यहाँ पे हम आपको सिंपल फार्मूला बता रहे हैं। अगर आपको लैग्रेंजियन मल्टीप्लाई नहीं भी आता तो भी आप इस फार्मूले का यूज करके अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो फार्मूला ये है कि हमें क्या करना है, MUX को डिवाइड करना है MUY से, और ये बराबर होता है PX अपॉन PY के। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना, ये हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बराबर होता है। MUX को हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा U अपॉन डेल्टा X, ठीक है जी, इक्वल टू PX डिवाइडेड बाय MUY अपॉन, सॉरी, ये ऐसे लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है, डेल्टा U अपॉन डेल्टा Y इक्वल टू PY, और यहाँ पे लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का जो लैम्डा है वो हमने लगा दिया है। तो ये हमारा एक तरीके का फार्मूला हो गया। अगर आपको लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर नहीं आता है, वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आना चाहिए, नहीं आता तो आप इस सिंपल इस फार्मूले का यूज करके अपना न्यूमेरिकल कर सकते हो। अब देखिए वैल्यू पुट करनी है आपको। अब आपको डिफरेंशिएशन करना तो आना ही चाहिएगा। पहले x के टर्म में करेंगे, जब x के टर्म में करेंगे तो हम x की पावर 0 लिखेंगे और y की पावर 1 हो गई। तो हम यही लिख देते हैं आपके लिए, x की पावर 0 y की पावर 1 अपॉन, यहाँ पे अच्छा इसके बराबर में हमें ये भी लिखना है प्राइस x जो कि 2 के बराबर है। और अब y के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर 1 एंड y की पावर 0 इक्वल टू डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब आपको पता होगा कि x0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो y की जगह y लिख देंगे और यहाँ पे x की जगह x इक्वल टू 2/1। तो इस तरीके से पता चला कि जो y की वैल्यू आएगी वो हमारी 2x के बराबर आएगी। इतनी सी बात हमें पता करने के बाद अब हमें क्या करना है, m की जो इक्वेशन है ये वाली, m इक्वल टू PXX प्लस PYY, इस वाली इक्वेशन में इस वाली वैल्यू को पुट करना है। यानी कि m हमें 40 दे रखा है, प्राइस ऑफ x 2 है तो px को 2x लिख दिया, प्राइस ऑफ y 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो ये हमारा 4x बचेगा। यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू x, जो कि हमारी वैल्यू 10 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि इस वाली कंडीशन में कंज्यूमर x की 10 यूनिट यूज करेगा, y की कितनी करेगा वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए मैं y की आपको करके दिखा देता हूं। y की निकालने के लिए थोड़ा सा स्पेस यहां बना लेते हैं। हाँ,
y की कितनी करेगा, y की करेगा इसी तरीके से निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे 40 प्लस, अब इस वाले में हमें प्राइस ऑफ x 2 है और x की जो वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है, ये इक्वल का आएगा 20 प्लस y, तो इस तरफ चला जाएगा, यानी कि ये हमारा बचेगा 2 का सॉरी ये हमारा 10 है, गलत लिख दिया 10 है, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा, यानी कि 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। तो वो y की कितनी कमोडिटी यूज करेगा, y की 20 कमोडिटी यूज करेगा। तो पहला जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ये वाला बनेगा। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू सिखा देता हूं किस तरीके से हम कहना चाह रहे हैं। हम डायग्राम के थ्रू ये कहना चाह रहे हैं कि इनिशियल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला है, ये 40 y यूज करेगा क्योंकि प्राइस जो है y का 1 रुपीज है, 20 x यूज कर सकता है क्योंकि x का प्राइस 2 रुपीज है और इनकम कंज्यूमर की 40 रुपीज है। इस केस में नीचे लिखेंगे x गुड्स, यहां लिखेंगे y गुड्स, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला है, इसको हम नाम दे देते हैं a, ये हमारा है IC1, और इस केस में कंज्यूमर 10 x यूज कर रहा है और 20 y यूज कर रहा है। इतनी सी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए क्योंकि ये क्लियर होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर दी चेंज प्राइस, यानी कि प्राइस जो है वो 1 रुपए से चेंज हो गया और प्राइस चेंज होने के बाद कंज्यूमर जो है वो कितनी कमोडिटी यूज करेगा आफ्टर प्राइस चेंज ऑफ, इफ ए इनकम हैड चेंज सो कुड अफोर्ड ओल्ड बंडल, वो हम आपको बता देंगे। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि अगर प्राइस 2 से 1 हो गया तो कंज्यूमर कितनी कमोडिटी यूज करेगा, यानी कि प्राइस इफेक्ट कितना होगा, वो मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए प्राइस इफेक्ट हम निकालना आपको सिखा रहे हैं। अब हमारा फॉर्मूला तो देखिए वही रहेगा जो हमारा पहले फॉर्मूला था कि MUX अपॉन MUY इक्वल टू PX अपॉन PY, यानी कि हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा U अपॉन डेल्टा X इक्वल टू PX डिवाइडेड बाय डेल्टा U अपॉन, ये इसके अलग डिवाइड होगा, हाँ, डिवाइडेड बाय डेल्टा U अपॉन डेल्टा X, ब्रैकेट में ये हमारा कैंसिल हो जाता है तो आप ये भी लिख सकते हो। इसका मतलब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वही चीज आएगी जो हमने पहले निकाल के आए थे कि y अपॉन में x, पहले भी तो यही निकाला था। आप चाहोगे तो हम कर भी सकते हैं कि भाई x की पावर 0, y की पावर 1, x की पावर 1 और y की पावर 0 इक्वल टू प्राइस ऑफ x हमारा 1 अपॉन 1, क्योंकि प्राइस जो है x का वो 1 रुपीज हो गया, ये आपको याद रखना है कि प्राइस x का 1 रुपीज हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको निकालेंगे तो y अपॉन में x इक्वल टू 1/1, यानी कि अब हमारा जो y है वो x के बराबर है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। अब हम कितनी कमोडिटी यूज करेंगे हम उसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे m इक्वल टू PXX प्लस PYY, ये हमारी बजट लाइन होती है, बजट लाइन कंस्ट्रेंट होता है। इनकम हमारी 40 है, प्राइस ऑफ x 1 है, हम x लिख देते हैं 1x प्लस प्राइस ऑफ y भी 1 है और यहां हम भी x लिख देते हैं क्योंकि y और x बराबर बराबर है। तो इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू आएगी इट विल बी 20, क्योंकि 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। और जब आपको y की वैल्यू निकालनी होगी तो 1 इंटू 20 प्लस 1y, तो इस तरफ चला जाएगा तो ये 20 बचेगा, यानी कि y इक्वल टू 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस 2 रुपए से 1 रुपए हो जाती है तो कंज्यूमर जो है वो x की 20 क्वांटिटी और y की भी 20 क्वांटिटी बाय कर सकता है। तो डायग्राम के थ्रू हम फिर से इसको समझते हैं। डायग्राम हमने आपको बताया था, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइस है वो गिर गया x का, तो प्राइस लाइन आगे की तरफ चली गई इस तरीके से, और कंज्यूमर क्या कर रहा है, अब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला है, यानी कि ये हमारा है IC2। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर अब ये थोड़ा सा इधर हो गया है, वो कोई बात नहीं, 20 खरीद सकता है x की और 20 ही खरीद सकता है y। अगर आप इसको एग्जैक्ट बनाना चाहें तो आपको डायग्राम थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, मैं कर देता हूं बड़ा आपके लिए।
थोड़ा सा इसको पहले छोटा करते हैं और अब फिर यहां से बड़ा कर लेते हैं। यानी कि प्राइस अगर ठीक है जी, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल आएगा ये वाला, यानी कि कंज्यूमर कितनी कमोडिटी यूज करेगा 20, ठीक है जी 20 यूज कर रहा है। अब हमारे को क्या करना है, हमारा मेथड ये है कि हम सेलेस्की मेथड का यूज करें, हम अपनी इनकम में इस तरीके से कमी करेंगे, मतलब एक पैरेलल लाइन खींचेंगे कि कंज्यूमर वापस इसी पॉइंट पर आ जाए। यानी कि हमें अपनी इनकम को पहले से कम करना है। इनकम को पहले से कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा यहां पे हमने मेथड का ही कोई सा भी हो, चाहे स्लेस्की यूज करो चाहे हेक्स यूज करो, बेसिकली हमारे को अपनी इनकम को घटाना है, इनकम को कम करना है। इनकम कितनी कम करना है, इतनी कम करना है कि कंज्यूमर पुराने बंडल को खरीद सके। देखिए मैं समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है ये, देखिए यहां पे समझिए, पहले मैं इसे छोटा कर रहा हूं और आपको समझाता हूं कि किस तरीके से इनकम को हमें कम करना है। पहले वो कंज्यूमर कितने बंडल यूज कर रहा था, पहला यूज कर रहा था वो 10x और 20y। अब कितना यूज कर रहा है वो, अब यूज कर रहा है 20x और 10y। यानी कि बंडल यही रहे और प्राइस x एक रहे, तो इसका मतलब ये हुआ प्राइस मतलब नया वाला रहे, तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर 10x एट द रेट ऑफ 1 रुपीज 10 रुपए खर्च करेगा और 20 बंडल 1 रुपए के हिसाब से 20 रुपए खर्च करेगा, यानी कि टोटल उसके को 30 रुपए की आवश्यकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी इनकम को जो कि 40 रुपए है से 10 रुपए माइनस कर दें तो आप पुराने बंडल पर पहुंच सकते हो। यानी कि हमारा जो प्राइस है वो रहेगा px 30, py भी 30 रहेगा, लेकिन इनकम जो है अब हम 30 मानेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा इनकम इफेक्ट खत्म हो जाएगा और जो x में चेंज होगा वो केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाएगा। मैं आपको यहां पे करके दिखा देता हूं। देखिए अब हम क्या मान रहे हैं, इनकम को मान रहे हैं 40 माइनस 10 30, यानी कि हम 30 रुपीज में इस वाले बंडल को खरीद सकते हैं, ठीक है। और इस केस में जो प्राइस ऑफ x है वो 1 है, प्राइस ऑफ y जो है वो 1 है, और हमें ये पता करना है कि अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां होगा, तो हम ऐसे लिखते हैं y अपॉन x, ये हम 2 बार निकाल चुके हैं, आपको डिफरेंशिएट करना, अपॉन 1 यानी कि जो y है वो x के बराबर होगा। और अब हमारा इनकम जो है m इक्वल टू px qx प्लस py qy, तो जो प्राइस है हमारा वो है 1x प्लस 1x 30 के बराबर, यानी कि x की कितनी क्वांटिटी यूज करेगा वो 15 और y की भी कितनी क्वांटिटी यूज करेगा वो 15। ये आपकी आ जाएगी जब आपका प्राइस चेंज होता है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर हम अपनी इनकम को 10 रुपए और घटा दें तो कंज्यूमर पुराने बंडल को बाय कर सकता है। यानी कि कंज्यूमर जो है वो पुराने बंडल को बाय करने का मतलब ये हुआ कि अब कंज्यूमर सी पॉइंट पर आ जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पर आ गया। और इस केस में कंज्यूमर क्या कर रहा है, 15x खरीद रहा है और 15 ही y खरीद रहा है। तो हम इसकी बात करें तो ये जो हुआ था ये वाला प्राइस चेंज होने की डिमांड बढ़ी थी, ये हमारा प्राइस इफेक्ट है, और ये वाला हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और ये वाला जो है ये हमारा इनकम इफेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस न्यूमेरिकल इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को देखें और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, मैं आपको एक बार फिर से बड़ा कर देता हूं कि हमें प्राइस इफेक्ट को ब्रेकअप करना है इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। तो जब प्राइस इफेक्ट को आप निकाल रहे हो तो इसका मतलब है कि x की क्वांटिटी पहले आ रही थी, x की क्वांटिटी पहले आ रही थी 10 जब प्राइस था हमारा 2 रुपीज, और x की क्वांटिटी बाद में आई 20 जब प्राइस हो गया हमारा 1 रुपीज। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राइस इफेक्ट है जो कि 10 के बराबर है। अब हमने क्या किया, इनकम इफेक्ट पता, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट पता करने के लिए आपकी इनकम में से माइनस कर दिया 10, यानी कि आपने जो 40 इनकम थी उसमें से 10 माइनस कर दिया तो 30 बचा। अब 30 पे जो हमारा कॉम्बिनेशन हम खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं 15 और 15, यानी कि 10 से 15 हमारा कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, 15 से 20 हमारा कहलाएगा इनकम इफेक्ट, और 10 से 20
ये कहलाएगा हमारा प्राइस इफेक्ट। दोस्तों इसी तरीके से आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं अगर आपको प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को डिवाइड करना आता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में निकाल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।